नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी हो सके। दोस्तों आईटी कोपा स्पेशल में दोस्तों आज हम ई कॉमर्स के संदर्भ में 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लेके आए। जी दोस्तों, जिससे आप आईटी कोपा के इस ई कॉमर्स से संबंधित प्रश्नों का दोस्तों अच्छे से अध्ययन करके अच्छी स्कोरिंग अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, जहां पर आपको ई कॉमर्स और ई वेबसाइट से संबंधित हर एक प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों जानने को मिलेगा। चलो दोस्तों, तो 50 सबसे सुपरहिट प्रश्नों की श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न में दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको बताना है कि ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं: इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरकनेक्शन। चलो दोस्तों जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक दोस्तों 1 का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जी दोस्तों दिस इज आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष आ चुका है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ सीजीआई। अतः सीजीआई का दोस्तों संक्षिप्त नाम यहाँ पर क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं: कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, कंप्यूटर गेटवे इंटरकनेक्शन या फिर कॉमन गेटवे इंटरकनेक्शन। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक आपका 2 का कॉमन गेटवे इंटरफेस, जी दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। चलिए नए क्वेश्चन को मुक्त करते हैं। नए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष आ चुका है कि व्हाट इज द विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। जी दोस्तों, जो पेमेंट गेटवे होता है किस प्रकार के ई कॉमर्स के अंतर्गत आपके आएगा, अर्थात ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे। देखिए ध्यान रखिए, भुगतान गेटवे पूछा जा रहा है और भुगतान केस में दोस्तों ऐसी स्थिति में आपका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा आपका G2C। तो विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन्होंने किया वो सही होगा। अच्छा, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। जी दोस्तों, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर आपका एक पेमेंट गेटवे माना जाता है। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अर्थात किस प्रकार के कॉमर्स में, ई कॉमर्स में निविदा और आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जी दोस्तों, देखिए टेंडर की बात की जा रही है और टेंडर और जो सबमिशन जो एप्लीकेशन होता है तो आप सभी जानते हैं किसके बीच में होगा। तो मैं दोस्तों ये गवर्नमेंट टू बिजनेस, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक 4 का जिन्होंने चयन किया होगा G2B। जी दोस्तों G2B, जहां पर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस या सामने वाली पार्टी को दोस्तों एक टेंडर देती है जिसके तहत उन्हें सारा काम कराना होता है। तो यहां पर विकल्प क्रमांक 4 इसका सही उत्तर होगा। चले अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेजॉन। जी दोस्तों, अमेजॉन का आपने नाम सुना होगा। अमेजॉन जो कंपनी है 21 प्रकार की ई कॉमर्स के अंतर्गत आने वाली है, B2B, B2C या G2B या तो G2C। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे तो आप सभी जानते हैं यह आंसर जो होगा विकल्प क्रमांक 2 B2 यहां दे दी। राइट आंसर की बात कर लेंगे क्या होगा आपका B2C, अर्थात एक ऐसी बिजनेस कंपनी जो कंज्यूमर या उपभोक्ताओं से सीधे कॉन्टेक्ट करती है वह में दोस्तों आपका B2C कहलाती है। तो यहां पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां देखते हैं, जो वेबसाइट देखते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, सारी ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली जो वेबसाइट होती हैं वो B2C था, बिजनेस टू कंज्यूमर, अर्थात व्यापार से उपभोक्ता के बीच के मध्य में कार्य करेंगे। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चले नए क्वेश्चन में दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या पूछा गया है कि भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, बिना कहीं गए हुए, क्या मतलब तो बिना गए हुए सीधे अपने घर पर आ जाना। सीधा पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा आ गया, हमने शर्ट से वॉच, घड़ी जो भी हमने ऑर्डर की तो घर पे आ गई। तो घर बैठे चीजों को बुलाना क्या कहलाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक 1 होगा ई कॉमर्स। जी दोस्तों, ई कॉमर्स का जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष है कि ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, ईबे आदि कौन से में दोस्तों स्कोप में आते हैं, नेशनल, लोकल, ग्लोबल एंड वर्चुअल। तो राइट आंसर होगा इन सभी कंपनियों के द्वारा जो बिजनेस ई कॉमर्स या ऑनलाइन किया जाता है उसलिए में दोस्तों हम ग्लोबल के नाम से जानते हैं। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए इस बार यहाँ पर हमने दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को रखा है, हिंदी और अंग्रेजी में। नए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म सीओडी, अर्थात ई कॉमर्स में सीओडी का पूर्ण रूप क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिमांड,
कॉमर्स ऑन डिलीवरी या कार्ट ऑन डिलीवरी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब कोई ऑनलाइन चीज आपके द्वारा ली जाती है तो मोस्टली आप उसका जो पेमेंट होता है कैश ऑन डिलीवरी देना पसंद करेंगे। अतः जब सामान आपके पास आ जाएगा उसी के बाद में तो हमें विश्वास होगा, तभी हम क्या ऑनलाइन उसकी पेमेंट करते हैं उसी टाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक 1 कैश ऑन डिलीवरी। नए क्वेश्चन नंबर 9 कि विच वन इज ई कॉमर्स साइट। इसमें से देखिए ई कॉमर्स की साइट कौन सी होगी, याहू, बिंग, गूगल। तो ये तीनों तुम्हें दोस्तों क्या है, सर्च इंजन। अर्थात इन तीन को छोड़कर जो चौथा विकल्प होगा अमेजॉन। जी दोस्तों, अमेजॉन क्या एक प्रकार की ई कॉमर्स यहाँ पर साइट। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 विच वन इज ऑनलाइन पेमेंट। इसमें से ऑनलाइन भुगतान करने के दोस्तों कौन सा महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पेमेंट मोड है आपका फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, जीमेल है या रिलायंस जियो। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पेटीएम करो। क्या पेटीएम करो। अतः विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर हो जाता है पेटीएम आपका। चलिए तो नए क्वेश्चन यहां पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष आ चुका है कि किस प्रकार का हमला बड़ी संख्या में संभावनाओं की कोशिश करने की क्रिप्टोग्राफी योजना को हराने का एक तरीका है। 4 विकल्प है, अश्रु हमला, पशु बल आक्रमण, फ्लशिंग या फिर स्मरप का हमला। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों यह आएगा बी, विकल्प क्रमांक ब्रूट फोर्स अटैक, पशु बल का आक्रमण है दोस्तों, ये आपका क्रिप्टोग्राफी योजना के तहत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कतई जहर कि विच इज द मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड बायर और बोथ बिजनेस फॉर्म्स। अर्थात एक कौन सा ई कॉमर्स मॉडल जिसमें विक्रेता खरीदता मतलब बेचने वाला और खरीदने दोनों वाले में दोस्तों व्यावसायिक फर्म से संबंधित होते हैं। तो बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस था। विकल्प क्रमांक 3 इसका आंसर हो जाएगा। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीच में व्यापार करती है तो दो कंपनियों के बीच में होने वाले दोस्तों व्यापार को बिजनेस को हमें बिजनेस टू बिजनेस या व्यापार से व्यापार मॉडल के तहत जानते हैं। नए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये भी बहुत ही गजब क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ई कॉमर्स मॉडल है जहां पर एक विक्रेता एक व्यवसाय है और व्यक्ति उपभोक्ता है। अर्थात दोस्तों व्यवसाय और उपभोक्ता के बीच में जो व्यापार होगा उसे हम क्या जानेंगे, आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। और बिजनेस टू कंज्यूमर किसमें लिखा, विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, इनमें से वह कौन सा ई कॉमर्स मॉडल है जहां पर अगर विक्रेता एक व्यक्ति है और खरीदार एक व्यावसायिक फर्म है। तो ये किस प्रकार का मॉडल होगा, तो यदि ये देखिए विक्रेता व्यक्ति है, पर्सन है और खरीदने वाला एक व्यापारी है तो इसका अंतर्गत तो क्या होगा, कंज्यूमर टू बिजनेस तथा विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यक्ति हैं। जी हाँ, तो दोनों के दोनों आपके जो बेच रहा है जो खरीद रहा है दोनों ही आपका उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, तो आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर तथा विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर होगा। जैसे आप ओलेक्स की बात करेंगे, ईबे, ये ऐसी कंपनी है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चीजों को खरीद सकता है या फिर उसे बेच सकता है। तो ये उपभोक्ता से उपभोक्ता वाला में दोस्तों बिजनेस मॉडल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके समक्ष आ चुका है कि ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है। बास्केट है, कार्ड है, ट्रे है, आपका सीओडी है। तो राइट आंसर में दोस्तों क्या हो जाएगा, विकल्प क्रमांक यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, कार्ट है। नए क्वेश्चन को होते हैं विच ऑफ द, देखिए विच ऑफ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाई एक्सेस राइट टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अर्थात सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा करेगा, ओटीपी, पिन, अथोराइजेशन या फिर पासकोड। तो इससे में दोस्तों क्या कहा जाता है, अथोराइजेशन कहा जाता है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन देखिए 18 में आपसे देखिए क्या यहाँ पर पूछा जा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे कि खाते से कीमत में कटौती के बाद खरीदार को पैसे वापस करने का संदर्भ होता है। धन की वापसी, ऑनली वापसी, कटौती या फिर चार्ज। तो इसमें दोस्तों कहा जाता है धन की वापसी अर्थात रिफंड है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर एक चयन विद्यार्थियों ने किया, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास आ चुका है कि बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। क्रेडिट कार्ड है, पेपाल है, डेबिट कार्ड है या फिर आपका वॉलेट है। तो राइट आंसर की बात कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर विकल्प क्रमांक यहाँ पर जो सही उत्तर इसका बन जाएगा में दोस्तों वह क्या होगा, आपका सी अर्थात डेबिट कार्ड इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन की चलते हैं कि देखिए नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है, जो सूचना तक सीमित करता है। 4 विकल्प, उपलब्धता, अखंडता, सत्यता या फिर आपका गोपनीयता। तो 4 विकल्प में दोस्तों फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने जिनका विकल्प क्रमांक
4 का कॉन्फिडेंशियलिटी, जी हाँ, तो गोपनीयता बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और की वो चलते हैं 21। देखिए, डेटा लेन देन संचार या दस्तावेज सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कौन सी वास्तविक है? उपलब्धता, अखंडता, सत्यता या गोपनीयता? तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक सी का आपका ऑथेंटिटी, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी, सत्यता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओलेक्स वेबसाइट। जो ओलेक्स वेबसाइट है में दोस्तों किसका उद्देश्य क्या होता है, किस प्रकार की चीजें आप यहां पर कर सकते हैं? तो 4 विकल्प है आपका, फाइलें अपलोड करना, उत्पादों को खरीदना और बेचना, दस्तावेज खोलना या पुनर्प्राप्त फाइलें। तो आप सब जानते हैं आप यहां पर किसी प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेट एंड हैंडल्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ ई कॉमर्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिकता और ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान में को संभालता है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, पेमेंट गेटवे, ई कॉमर्स गेटवे, सॉफ्टवेयर गेटवे या फिर आपका ई वॉलेट। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का अर्थात कॉमन गेटवे, जी हाँ, तो कॉमन गेटवे इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन क्या दिया गया था कि आपसे पूछा गया आपका पीडोस नामक इसका दूसरा नाम क्या, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉल्ड पीडोस। तो यहाँ पर 4 विकल्प तो आपके समक्ष दिए गए, तो बताएंगे इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का आपका फेल्सिंग, जी हाँ, तो फेल्सिंग इज द राइट आंसर। तो ये में दोस्तों आपके 24 क्वेश्चन थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 के अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर 24 है, 25 नंबर का आ चुका है कि देखिए ब्लैंक ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट किया। जी हाँ दोस्तों, और जिस व्यक्ति ने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट किया है और उन्हें में दोस्तों फादर हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। देखिए इंडियन ई कॉमर्स के फादर मैंने आपको बताए थे और दुनिया के ई कॉमर्स के फादर भी बताए थे। तो फटाफट से बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने कि आपका माइकल एल्ड्रेज, जी हाँ दोस्तों, माइकल एल्ड्रेज आपके एक एंटरप्रेन्योर थे जिनका संबंध यूके यूनाइटेड किंगडम था। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले 1977 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को दोस्तों प्रारंभ किया। तो दिस इज द भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया है कि सीएमएस की फुल फॉर्म क्या होगी? कोर मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोर मैनेजमेंट सिस्टम या केस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों बी का अर्थात कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि देखिए ई कॉमर्स का सही मायने में दोस्तों अर्थ क्या है? तो ये तो बहुत इजी है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, जी दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस करना या सिंपल है तो ऑनलाइन शॉपिंग करना में दोस्तों ही आपका ई कॉमर्स कहलाता है। क्वेश्चन में देखिए 28 आपके समक्ष आ चुका है कि सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए कुछ देर पहले ही बताया इसका आंसर, क्या बताया था भैया? कॉस्ट पर क्लिक। जी हाँ दोस्तों, सीपीसी का जो फुल फॉर्म क्या होगा? ये कॉस्ट पर क्लिक होगा, विकल्प क्रमांक 2। अगला आपका एओबी, देखिए इसका आपको बताया था एओबी का भी फुल फॉर्म क्या होगा? एवरेज ऑन वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज आपके ध्यान में रखनी है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर एओबी को ध्यान में रखेंगे, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू। विकल्प क्रमांक में दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ देर पहले हमने किया था कि यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ई चेक के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विकल्प क्रमांक 1 सही होगा। अगला देखिए क्या लिखा आपका सीएससी। तो देखिए सीएससी में आपका मैंने जो फुल फॉर्म भी बताया था आपको कोड बताया था, जबकि राइट आंसर ध्यान रखेंगे इसमें करेक्शन करेंगे, ये कार्ड सिक्योरिटी कोड होता है, इसलिए फिर से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट किया। तो ये थोड़ा इसमें करेक्शन कर लेंगे। इसका पहले मैंने फुल फॉर्म कोड सिक्योरिटी कार्ड बताया था, जबकि इसका आंसर में दोस्तों क्या होगा? तो ये कार्ड सिक्योरिटी कोड होता है, ना कि कोड सिक्योरिटी कार्ड। तो ये विकल्प क्रमांक दोस्तों इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। यहां पर क्या लिखा है कि देखिए ई कॉमर्स में दोस्तों ई का मतलब यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, इजी होगा या इक्विटी होगा? तो राइट जानने से बात कर लेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का इलेक्ट्रॉनिक, जी दोस्तों, ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। चलिए नए क्वेश्चन को चलते हैं। नए क्वेश्चन क्या लिखा है?
एसईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कैसा फुल फॉर्म पूछेगा आपका एसईओ का। चार विकल्प आपके समक्ष हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयनित किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन की बात करेंगे सीपीसी। देखिए सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? चार विकल्प आपके पास हैं, कॉस्ट पे फॉर कस्टमर, कॉस्ट पर क्लिक, या फिर चार्ज पर क्लिक, या फिर नन ऑफ दी। तो राइट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा? विकल्प क्रमांक में दोस्तों बी होगा, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन या देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपसे जीके में पूछा जाता है दोस्तों, और ई कॉमर्स के लिए महत्वपूर्ण है कि जो भीम एप्लीकेशन है, जो भीम एप्लीकेशन में दोस्तों ये कुल कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 11, 12, 13 या 15? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का 13। जी तो भीम एप्लीकेशन 13 डिफरेंट लैंग्वेज में आपका ये अवेलेबल है। नए के क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है जिसके द्वारा जिसमें दोस्तों इंफॉर्मेशन संग्रह रहती है। चार विकल्प है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो माइक्रोचिप होगी मैं दोस्तों क्या हो जाएगा? विकल्प क्रमांक सी अर्थात स्मार्ट कार्ड इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए भीम एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है? काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। चार ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनपीसीआई और आपका मिनिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भीम एप्लीकेशन है जो कि 13 भाषाओं में उपलब्ध है दोस्तों, इसको एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा में दोस्तों इसे क्या किया गया? आपका डेवलप किया गया। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म ही ध्यान में रखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसी के दौरान दोस्तों भीम एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। नए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां कि यह कैसा कार्ड है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक लोन के रूप में दोस्तों उपलब्ध होता है? तो देखिए लोन से संबंधित बात आ रही है तो किसका इस्तेमाल होगा में दोस्तों? ये आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। जी दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, ये लोन आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसे लोन में दोस्तों करा सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक बी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन की मुझे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे काफी महत्वपूर्ण पूछा गया है कि देखिए 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम देखिए भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। और इस एप्लीकेशन का दोस्तों यहां पर नाम क्या है? तो यहां पर पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखा है? जिसका नाम देखिए भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा भैया? ये भीम एप्लीकेशन हो जाएगा। विकल्प क्रमांक सी इसका दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चले फिर से जूम करके क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैया आईएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? चार विकल्प आपके समक्ष हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स। यहां पर देखिए एस लगा हुआ है। तो जो राइट आंसर होता है ई कॉमर्स के रेस्पेक्ट में आईएमएस का फुल फॉर्म है दोस्तों क्या माना जाएगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात विकल्प क्रमांक 2 जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है दिस इज दोस्तों राइट आंसर। एक बार सभी विद्यार्थियों दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू आपकी जो प्लेलिस्ट में हमारे हर एक टॉपिक के संदर्भ आपको मिलेंगे। और डिटेल इस ई कॉमर्स की मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। तो वहां पर यदि आपने ई कॉमर्स वाले एमसीक्यू लगा रहे हैं तो पहले उस एमसीक्यू को इन एमसीक्यू लगाने से पहले में दोस्तों आप हमारे उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैंने ई कॉमर्स आपको डिटेल में पढ़ाया है। क्वेश्चन में देखिए 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष है आपका एओवी का फुल फॉर्म है दोस्तों क्या होगा? ऑल ओवर वैल्यू, एवरेज ऑन वैल्यू, एक्सेस ओवर वैल्यू, या फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का एवरेज ऑन वैल्यू, ध्यान दो तो दिस इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन के देखिए यूएसए में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक फंड होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ई चेक, बुक ट्रांसफर, या फिर दोस्तों गिरो ट्रांसफर। तो इसका में दोस्तों यार राइट आंसर आएगा ई चेक। यूएसए में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा फंड ट्रांसफर को ई चेक या इलेक्ट्रॉनिक चेक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भाई सीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा? केस सिक्योरिटी कोड, कोड सिक्योरिटी कोड, कार्ड सिक्योरिटी कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म बनेगा सीएससी का वो होगा दोस्तों कोड सिक्योरिटी कोड। विकल्प क्रमांक 2। नए क्वेश्चन की मुझे चलते हैं। इनमें से ब्लैंक एक क्रेडिट कार्ड सर्विस में दोस्तों प्रोवाइडर है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, डिलेक्स है, या फिर गेटिट है। तो राइट आंसर में दोस्तों का विकल्प क्रमांक 1 कार्बन में दोस्तों एक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि भीम एप्लीकेशन की देखिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगी? तो इसका आपको बताया था राइट आंसर होगा विकल्प क्रमांक 2 www.bhimupi.org.in। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। नए क्वेश्चन आपका ईएफटी का फुल फॉर्म देखिए ईएफटी के 4 विकल्प दिए गए हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक फास्ट ट्रांजेक्शन,
इजी फास्ट ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या इजी फंड ट्रांसफर। तो ईएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? विकल्प क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द राइट आंसर। अगला देखिए, यूके में ईएफटी मतलब अभी बताया था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूके में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है? ई चेक, बुक ट्रांसफर या बुक पेमेंट, गिरो ट्रांसफर या इजी ट्रांसफर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर ये बुक ट्रांसफर या बुक पेमेंट के नाम से इस ईएफटी को दोस्तों यूके में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्रेडिट कार्ड से आप क्या पैसे में दोस्तों इस्तेमाल करने, क्रेडिट कार्ड में पैसे इस्तेमाल करने की लिमिट होती है क्या? ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स या कांट से। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट में दोस्तों होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि देखिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्या बात है? सही क्या है? बिल्कुल सही है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल में दोस्तों नहीं, वो डेबिट कार्ड होता है। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 में दोस्तों सही होगा। चलिए नए क्वेश्चन को चलते हैं। स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ट्रू होगा इसका भी आंसर। और नए क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा है कि ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट सेल करती है क्या कहलाती है? तो एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को प्रोडक्ट सेल करेगी, दूसरा अभी बताया था आपको क्या कहलाएगा? ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस में दोस्तों आपका ये कहलाता है। तो ये मतलब इसके संदर्भ में आपको मतलब चीजें हमने आपको। चलो तो भाई यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हर शाम के 7 से रात के 9 तक में दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPGK, रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और हर रात 9 बजे यहाँ पर दोस्तों ITA TO स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट कोई भी क्वेरी डाउट है तो अब हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।